ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भी एक विशेष पर्व है, आप सभी जानते हैं। आज है नाग पंचमी और इसको आप नाग बोलते हैं। इसके कई रूप हमारे सामने आते हैं। वासुकी भी नाग है और जिस पर भगवान विष्णु विराजमान है वो भी कौन है? वो भी नाग ही है। उसका नाम है शेष। और शेष का अर्थ हम लोगों ने बहुत पहले समझा था। शेष का अर्थ होता है अवशिष्ट। अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं, जैसे श्री राम का जब अवतार हुआ तो वहां पर भी साथ में शेषावतार भी। इसी तरह से जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो वहां पर भी चर्चा की जाती है, जिसको आप कालीय दहन कहते हैं। और वह जो कालीय दहन है उसके बारे में ये आता है कि पितरों के लिए, तो अब जो ज्योतिष है उस ज्योतिष के अनुसार जिसको पितृदोष होता है उसके लिए विशेष प्रकार से नाग के पूजन की विधि है। लेकिन जब आप खास करके ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर मतलब उत्तराखंड की तरफ जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर छोटे छोटे जो मंदिर हैं नाग देवता के, वो आपको जगह जगह मिले। तो नाग जो है वो किस चीज का प्रतीक है? नाग प्रतीक है समय। नाग प्रतीक है नाग के माध्यम से हम जो काल है अर्थात जो समय है उस समय का पूजन करते हैं। तो ये अलग अलग वो हैं। तो आज उसकी भी आप सभी लोगों को कि आपके जीवन में यदि ऐसा कोई विश हो, वो विश समाप्त हो जाए और वो विश आपके लिए किस प्रकार का बने, तो अमृत की तरह बने, ये शुभकामना है। अब हम बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों की तरफ जो अपने आप में बड़े विलक्षण। अभी आप लोगों ने एक बड़ा सुंदर भजन सुना। वो भजन जो है उसमें उसी ऊहापोह की बात है जिसकी चर्चा यहाँ पर जो है अभी पहले की जा चुकी है। वो ऊहापोह क्या है कि संसार भी बना हुआ है और वह जो परमात्मा है उस परमात्मा को हमने शास्त्र के माध्यम से जान भी लिया है या उसकी झलक भी हमको मिल चुकी है। लेकिन अभी दोनों चीजें हमारे सामने है, संसार भी है और उस संसार के साथ में वो परमात्मा भी। हम दो चीजों को अभी देख रहे हैं, द्वैत को हम अभी देख रहे हैं। तो जब द्वैत आपको दिखाई देता है तब थोड़ा सा हम थोड़ा सा प्रश्न वो भगवान से करते हैं कि भक्ति का स्वरूप है। तो इस भक्ति के स्वरूप को, और वो भक्ति किस प्रकार की, ऐसी भक्ति जो द्वैत और अद्वैत इन दोनों के बीच में समाहित है। वहां पर द्वैत भी बना हुआ है अर्थात दो भी बने हुए हैं और उस दो के भीतर कहीं ना कहीं अद्वैत का दर्शन करने की कोशिश की जा रही है। पीछे के जो श्लोक हैं उन पीछे के श्लोकों में भगवान ने इसी प्रकार की बात की है। और यहाँ अब जो आगे का जो श्लोक है वो बड़ा ही विलक्षण है। वो विलक्षण इस मामले में है कि ऐसा लगता है जैसे कर्म का जो सिद्धांत है उसकी आवश्यकता न रहे।
और वो हम लोगों को, अर्थात जो लोग भगवान की उपासना शॉर्टकट करना चाहते हैं, उनके लिए वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर जाता है। कैसे? आपने जो भजन है, उन भजनों में आपने कई बार पढ़ा होगा, अजामिल का नाम है, सदना का नाम है, इन सभी का नाम आता है भक्तों का। तो हम क्या मानते हैं, वो कहते हैं जब आपने इनको तारा तो हमको तारने में क्या, इनको जब आपने भव से पार कर दिया तो हमको तारने में क्या दिक्कत। अर्थात इसको इनको जब आपने स्वीकार कर लिया तो हमको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर जो भाव है, हमारा जो भाव, असली भाव की चर्चा या उसकी तरफ संकेत जो है भगवान ने दिया है यहाँ, लेकिन हम उसकी नहीं, हमारी, हम जिस तरह से इस बात को अपने डिफेंस के लिए लेते हैं, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये भी तो पापी थे, अजामिल भी जो है वो भी पापी था, सदना जो है वो भी किसका काम करता था, वो मांस बेचता था, है ना। वो जो एक गणिका जो थी वो भी क्या थी, वेश्या थी, नाचती थी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या मान लिया कि वो पापी हैं और हम भी पापी हैं, तो आप हमको तारो। ये इस झंझट में हमें क्यों डाल रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कि जी अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए आप आत्म संयम करें, आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, ये सारे काम करें, योग की आप साधना करें, हमको इस पछड़े में क्यों डाल रहे हैं। ये पक्षपात रवैया जो है ये आप क्यों अपना रहे। किसी के साथ में आपके नियम कुछ होते हैं और किसी के साथ में नियम कुछ होते हैं, और ये हम व्यवहार के अंदर भी देते हैं कि देखिए आपने उसके लिए तो आपने ऐसा कर लिया था, अब जिस समय वही परिस्थिति मेरे सामने आई है तो मेरे साथ में आप पक्षपात क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया, हमने उस चीज को बहुत जनरलाइज कर दिया। अच्छा, ये जो जनरलाइज जब हमने किया तो हमारे मन में जो सोच है, वो सोच क्या है, हम अपने पापों को कवर करना चाह रहे हैं, किसके साथ में, ऐसे लोगों का नाम लेके जिसको भगवान ने स्वीकार किया, जो भगवान के भक्त कहलाए, है ना। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ पर भी ये जो श्लोक जिस समय आप पढ़ते हैं, तो इन श्लोकों को पढ़ के भी ऐसा ही भाव आपके मन में जागृत होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। बिल्कुल हमारी जो अभी की जो सोच है ना, उसमें और भगवान ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप इस बात को तो जानते होंगे कि अगर अगर आपने इस चीज को स्वीकार कर, देखिए बोलने से नहीं बनता, बोलने से बात नहीं बनती है कि मैं मूर्ख खल कामी, आपने बोल तो दिया, लेकिन आप इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी। हम बोल तो देते हैं, बोलने की बात नहीं है, स्वीकृति की बात। और जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, जैसे ही आप इस चीज को अपने जीवन में लाते हैं, इस बात को, इस भाव को अपने साथ जोड़ते हैं, तो आप वो नहीं रह जाते जो पहले थे। भगवान यहाँ पर जो बात कह रहे हैं उसको हम थोड़ा सा एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास। देखिए, आपने अंगुलीमाल का नाम सुना होगा, इसका मैंने आपको पहले भी संकेत किया है, आप थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए उसका। अंगुलीमाल का आपने नाम सुना होगा, और वो जो अंगुलीमाल था वो कैसा था वो आपको बताने की जरूरत है। लेकिन वो जो अंगुलीमाल था, जिस समय उस अंगुलीमाल को बुद्ध का सानिध्य मिला, बुद्ध के साथ जब वो जुड़े, तो जब बुद्ध के साथ में जुड़े तो क्या हुआ वहां पर, वो जो अंगुलीमाल था उस अंगुलीमाल में परिवर्तन जुड़ा। वो जैसे ही जुड़ा, और वहां पर जो प्रश्न और उत्तर हुए हैं, मैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस समय बुद्ध ने उसको उपदेश दिया, बुद्ध ने उसको जीवन के सत्य के बारे में बताया, तो उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसको आप दुष्ट बोलते हैं, वो जानता है, और ऐसे ही व्यक्तियों में
ज्यादा परिवर्तन होता है। उसका कारण क्या है? वो जब भी किसी चीज के साथ में जुड़ता है तो वो पूरी तरह से 100% जिसको बोलते हैं डेडिकेट होकर जुड़ता है। हमारी जो स्थिति है वो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है। ऊपर से हम कुछ बातें और करते हैं और अंदर से हमारे भीतर कुछ और चल रहा होता है। ऐसा जो व्यक्तित्व है जिसको हम बोलते हैं विखंडित जो व्यक्तित्व है, वो विखंडित व्यक्तित्व ना तो इधर का होता है ना उधर का। ऐसे इस प्रकार के जो चरित्र होते हैं या इस प्रकार के जो कैरेक्टर होते हैं जिनको हम दुष्ट बोलते हैं, उनमें जब परिवर्तन होता है तो एका एक एकदम होता है। जैसे रामायण में मैंने आपके सामने मारीच की एक बार चर्चा की थी और अभी मैं बुद्ध की चर्चा कर रहा हूँ। तो बुद्ध का सानिध्य मिला और अंगुलीमाल जो है वो अंगुलीमाल वैसा नहीं रहा, बुद्ध के साथ में वो चला आया। और जब बुद्ध के साथ चला आया बिहार में, अर्थात जहाँ वो रुके हुए थे अपने बाकी शिष्यों के साथ में, तो वो जो राजा था जिस राज्य में अंगुलीमाल ने इतने सारे अपराध किए थे, मारता था और मारने के बाद में उसकी उंगलियों की जो माला थी उसको पहन लेता था। कितना क्रूरतम रहा होगा वो। और मारता भी किससे था? खड्ग से मारता, हथियार से मारता। मतलब जो संवेदना है वो संवेदना नाम की चीज उसमें थी ही नहीं। देखिए, आप जिस समय किसी को शूट करते हैं, गोली से मारते हैं, तो वो चीज नहीं बनती है। लेकिन जिस समय आप किसी को हथियार से बांध मारते हैं तो आपका, जिसको बोलते हैं ना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। क्योंकि आप जिसको मार रहे हैं उसको आप तड़पते हुए अपने सामने देख रहे हैं और तड़पते हुए अपने ही सामने नहीं देख, बल्कि उसको तड़पते हुए देखते भी हैं, उसको अनुभव भी करते हैं और आपकी जो संवेदना है उस संवेदना को आप बिल्कुल कुचल के रख देते हैं या आप में संवेदना होती नहीं। जिस समय कोई व्यक्ति क्रूरतम अपराध करता है तब वो ऐसी स्थिति में आता है। बहुत सारे अभी फिलहाल जो आप लोगों के सामने भी हुए होंगे, तंदूर कांड हुआ, फलाना कांड हुआ, वो क्या है? वो सारी की सारी क्रूरतम चीजें। लेकिन वो जो क्रूरता है उस क्रूरता को जब स्वीकार नहीं किया जाता, इसीलिए कुछ जगह पर वो कहते हैं कि आप परमात्मा के सामने यदि स्वीकार कर लेते हैं कि मुझसे अपराध हुआ, हमारे यहाँ जो प्रायश्चित है, जो आप कर्म करते हैं ना, उस कर्म के अंदर एक है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। नित्य कर्म वो हैं जिनको आप रोज करते हैं। नैमित्तिक कर्म वो है जिनको आप किसी निमित्त से करते हैं। जैसे अब आज नाग पंचमी है तो आपने नाग का पूजन किया, निमित्त पूजन है। आज पर्व है तो आपने उनका पूजन किया। आप जो है जिस समय नवरात्र आते हैं तो आप उसका उसका पूजन करते हैं, माँ का पूजन करते हैं। शिवरात्रि आती है तो आप भगवान शिव का करते हैं। ये है नैमित्तिक, किसी निमित्त से या किसी कामना से। और प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? प्रायश्चित का अर्थ है कि आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई कोई भूल हो गई, अनजाने में आपसे कोई भूल हो गई, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, ये मुझसे भूल हुई है और इसका प्रायश्चित क्या है? इसका प्रायश्चित करने का मतलब यह है कि मैं, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रायश्चित वही करेगा जो स्वीकार। प्रायश्चित जो है वो वही करेगा जो इस बात को स्वीकार करेगा कि मुझसे भूल हुई है। और जब आप प्रायश्चित करते हैं तो उस प्रायश्चित का जो संकेत होता है वो ये होता है कि आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, और उस मन का भी जो सबसे सबसे जो ठोस पहलू है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, आप मैसेज या आप संदेश वहां तक ये भेजना चाहते हैं कि ये जो तुम निर्णय ले रहे हो या जो जिस तरफ तुम मुझको लेकर जा रहे हो, ये काम गलत है। और जब वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है तो वहां से भी निर्देश प्राप्त होने बंद, आगे की संभावना उसकी समाप्त हो जाती है। तो वो जो अंगुलीमाल था, वो अंगुलीमाल जब भगवान वहां के साथ गया, बुद्ध के साथ में वहां पर, तो वहां वो जो राजा था, उस राजा के जो लोग थे, सैनिक जो थे, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने बुद्ध को कहा कि आपके यहाँ हमको पता चला है कि वो जो था लुटेरा, कौन? अंगुलीमाल, जो बहुत क्रूरतम था,
वो आपके यहाँ इस विहार में या इस मठ में रुका हुआ है, आपके शिष्यों के बीच में है। तो बुद्ध ने कहा नहीं, यहाँ कोई नहीं। आप क्या कहेंगे, झूठ है ये? देखिए, जो सामान्य व्यक्ति है वो तो ये कहेगा कि कमाल की बात है। वैसे तो महात्मा बनते हैं अपने आप को, हैं, कहते हैं कि मुझको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है, और साफ साफ जो है सफेद झूठ बोल रहे हैं। वो रहा बैठा हुआ और ये कह रहे हैं कि है ही नहीं। लेकिन जब आप उसकी गहराई को देखते हैं तब आपको समझ में आती है कि बुद्ध कहाँ से बोल रहे हैं, बुद्ध कौन से स्तर पर बोल रहे हैं, और वो स्तर कौन सा है। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर है नहीं। उसने कहा जी हमको पता चला है। तो कहते हैं कि नहीं, अगर आप चाहते हो तो आप उसको ढूंढ लो। अब शक्ल तो उनको पता थी, बताया हुआ। तो उन्होंने कहा ये है। कहते नहीं, ये वो नहीं, ये वो नहीं है। क्या मतलब हुआ ये वो नहीं है? अरे भाई यही तो है वो जो लूटता था। उसने कहा वो लूटने वाला जो था वो वहीं जंगल में ही रह गया, वो मर गया। वो जो लूटने वाला था वो मर गया। ये कौन सा है? ये कहते हैं इसका भले ही आप नाम अंगुलीमाल रख लो, लेकिन ये अंगुलीमाल है नहीं। वो जो अंगुली पहनने वाला था, जो क्रूरतम था, वो मर चुका है। ये नया पैदा हुआ है। इसको ये चीज समझ में आ गई है कि हिंसा जो करते हैं वो हिंसा से जीवन में शांति की उपलब्धि नहीं। लूट से प्राप्त किया हुआ जो धन है वो आपको समृद्धि नहीं देता, ऐश्वर्य नहीं देता है, श्री नहीं देता है। ये वो व्यक्ति नहीं। अर्थात टोटली इसका जो व्यक्तित्व है वो परिवर्तित हो चुका है। अच्छा, हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जो सामान्य व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, ये वही व्यक्ति है जो पहले था। पहले व्यक्ति को वो भूलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं भूलना चाहता? कहते इसलिए नहीं भूलना चाहता क्योंकि वो अपने आप को सही सिद्ध करना चाहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये जो था ये भी तो ऐसा ही था। आपके यहाँ अभी, अब वैसे तो दिल्ली में ये चीज बड़ी अच्छी हो गई है कि लाइट नहीं जाती है ना। लेकिन जब एक जमाना था जब लाइट जाया करती, तो आप क्या करते थे? लाइट जब जाती थी तो सबसे पहला सवाल हम ये पूछते थे कि साड़ी गई है कि हो रहा नहीं है ना। अगर हमारी गई है सिर्फ, तब तो हमारी बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी, और फिर दौड़ के हम बाहर जाके देखते थे नहीं सभी की गई हुई। तो एक संतोष मिलता था। वो संतोष किस बात का होता था? वो संतोष इस बात का होता है सबकी गई है, इसका मतलब पीछे से गई है तो आ जाएगी। लेकिन एक उसके साथ में और संतोष होता था इनडायरेक्टली। वो संतोष होता था कोई बात नहीं, अगर हम परेशान हैं तो कोई बात नहीं, और लोग भी इतने सारे परेशान हैं, तो उनकी परेशानी को देखकर आपकी जो परेशानी थी वो कम होती। जिस समय आप दूसरे व्यक्ति को पापी देखते हैं, है ना, तो आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, अरे मैं ही थोड़ी ना हूं, और भी हैं मेरे साथ। ये जो चीज है ये स्वीकार नहीं करने देती है। दूसरा जो व्यक्ति जिसको आप पापी बोलते हैं, पापात्मा बोलते हैं, उसमें पूरी तरह से टोटली परिवर्तन हो गया है, वो आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। आपको ध्यान होगा जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, उनके टाइम में बहुत से डाकुओं ने सरेंडर किया। बहुत से डाकुओं ने सरेंडर किया था। लेकिन वो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अपना जब नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर गए, तो तब भी आप उनको उनका नाम लेकर नहीं पुकारते थे। आप उनको उनका नाम लेकर नहीं पुकारते थे। आप क्या बोलते थे? आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे ये अमुक डाकू जिसने सरेंडर किया। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि जब अगर बाई चांस आप उसका नाम भी लेते थे, आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें आ, ऐसे लोग आए जो राजनीति में आए, लेकिन उनकी जो इमेज थी, उनके जो पीछे था, वो क्या था? वो जो डाकू होना है या जो लुटेरा होना है, वो उनके शख्सियत से, उनके व्यक्तित्व से खत्म नहीं हुआ था।
बल्कि वो नेगेटिव एक अजीब तरह का आकर्षण बन जाता है। यहाँ पर अब भगवान देखिए क्या, ये मैंने भूमिका आपको बताई, उसकी वजह क्या है कि हम इसको लेकर अपने आप में बड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं तो आप साधक नहीं, अगर आप इस बात को लेकर डिफेंसिव हो रहे हैं तो आप भक्त नहीं हैं, आप ज्ञानी नहीं हैं, आप उस मार्ग के ऊपर चलने वाले नहीं हैं जो मार्ग आपको श्रेय के ऊपर ले जाता है। आप उस मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं जो आपको आपके द्वारा आपके व्यक्तित्व की उन सारी चीजों को हटाने के लिए सदैव मुस्तैद रहता है जो आपके व्यक्तित्व को विघटित कर रही हैं, आपके व्यक्तित्व को जो नीचे गिरा। अब देखिए, अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं। पिछली श्लोक में उन्होंने कहा कि जो है मैं, जो मुझको इस प्रकार से भजता है, ये भजन कि तुमाम भक्त्या, जो व्यक्ति मुझको भक्तिपूर्वक भजता है, तो कहते हैं क्या होता है, वो मुझको प्राप्त करता है और मैं उसको प्राप्त करता हूँ। वो मुझको प्राप्त करता है और वो मैं उसको प्राप्त करता हूँ। अब वो ये कहते हैं कि कौन भक्तिपूर्वक, तो आस्थावान जो व्यक्ति है वही भजता है। वो कहते हैं कि नहीं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सह। थोड़ा सा आप पीछे अगर और जाएंगे तो आपको ध्यान होगा, जब भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, 4 प्रकार के, कौन कौन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें जो दो हैं कौन कौन, आर्त और अर्थार्थी। आर्त मतलब क्या होता है, आर्त का मतलब होता है तो किसी दुख में पड़ा हुआ, किसी विपत्ति में पड़ा हुआ, अब वो उस विपत्ति से छूटना चाहता है। जैसे गजेंद्र है, वो पैसा नहीं चाहिए, उसको आप कहें कि भाई थोड़े से तेरे को पैसे दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, ठीक है, ये तेरे पास पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि मेरे पास पहुंच के क्या करेंगे, मैं जिंदा बचूंगा तब ना, मैं तो अभी थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, तो मुझे क्या करो, कहते हैं इसमें से मुझको निकालो ना। वो अचानक मुझे वो भजन एक याद आ रहा कि क्या है, नाथ मुझको भी उबारो, क्या है, कईयों को तुमने तारा, नाथ मुझको भी तारो, ऐसे करके एक भजन आप लोग गाते। वो काफी कुछ जो है वो इसी तरह का एक डिफेंस है, आप अपने आप को बचा। लेकिन भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं उसकी गहराई में जाने की नैया मेरी नैया उबारो, तारा है तुमने जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। नैया मेरी नैया उबारो, गज डूबत गजराज उबारो, मुझको भी उबारो, जल डूबत गजराज। ये असल में क्या हुआ है, दो भजन और वो जो क्लासिकल भजन है वो, और जो दूसरा वाला भजन है, वो दोनों मिक्स हो गए हैं, है ना। नहीं, वो एक्चुअली है, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, नाथ मुझको भी तारो। और अच्छा, वो मैंने वो नहीं सुना था। हाँ, जो दूसरा वाला है वो क्लासिकल भजन है। हाँ, वो भजन है। तो ये दोनों मिक्स हो गए, कोई बात नहीं, भाव वही है। मेरा मतलब यह है कि जो सोच है, जो भाव है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अपिचेत तु दुराचार। देखो भाई, दुराचार शब्द तो समझ में आता, दुराचार जो शब्द है ये तो समझ में आता है, पर सु क्यों लगा दिया पहले। अपिचेत, वो कहते हैं यदि वो सुदुराचार, सु शब्द का प्रयोग आप कहाँ लगाते हैं, सु शब्द का प्रयोग आप कहाँ लगाते हैं, सुंदर जब आप कहते हैं तो सु लगाते हैं, सुनियोजित जब आप बोलते हैं तो आप सु लगाते हैं, सुव्यवस्थित जब आप बोलते हैं तो आप सु लगाते हैं। और जब आपको पसंद नहीं आता, सु शब्द आपको लगता है सूट नहीं करता हो, दुर्योधन का नाम आपको पता है क्या था, असल में नाम क्या था,
उसका नाम महाभारत में कई जगह पर आता है, उसका नाम है सुयोधन। सुयोधन। सुयोधन, सु 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 का मतलब, सु का मतलब सकारात्मक है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी विलक्षण बात है, भगवान जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, वो कहते हैं सुदुराचारो। इसका मतलब जो दुराचार है वो भी कोई ऐसा भी होता है जो अच्छा भी होता हो, है? कोई दुराचार ऐसा भी है जो अच्छा होता हो। यहाँ पर सुदुराचारों का अर्थ क्या है, बहुत गहरा है। गहरा क्या है, कहते हैं वो जो दुराचारी था, जैसे